खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यह साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यह साधना का, धर्म आराधना का, धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे, झांकोगे अपने भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे। रह लग जाए अगर अहम पर तुम और हम भगवान सार यह साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार यह साधना का, धर्म आराधना का, धर्म आराधना का, धर्म आराधना का। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो अजय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर, पर पदार्थों से भिन्न शुद्ध चैतन्यमयी आत्म तत्व का भान कराने वाले ऐसे आपके अमृतमयी वचन हम मुमुक्षु जीवों को प्रदान करने की अनुकंपा करें, ताकि हम सभी अपने आत्मोत्थान के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोए सिर सिरेण बेहो आयरी राऊ पसियो परवादिनियों भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, उत्तम शौच धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्री अर्जुन सागर जी महाराज के जय। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं सभी। हो बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्रवाणी मनीष जगत कल्याणी है। आज पर राज परीक्षण पर्व का चतुर्थ दिन, उत्तम शौच धर्म का दिन।
सुचिर भावो शौचा। जो शुचिता का भाव है, जो पवित्रता का भाव है, जो निर्मलता का भाव है, उसका नाम है शौच धर्म। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक देह धर्म होता है और एक आत्म धर्म होता है। कौन कौन से धर्म होते हैं? देह धर्म और आत्म धर्म। देह धर्म जो शरीर से किया जाता है वो देह धर्म होता है। भगवान का अभिषेक आदि करना, पूजन पाठ आदि करना, उपवास करना, सामयिक करना, माला आदि फेरना, ये सब देह धर्म की व्याख्या है। नियम लेना, व्रत लेना, त्याग करना, ये सब देह धर्म है। आत्मधर्म अंतरंग में क्रोध का अभाव करना, अंतरंग में मान का अभाव करना, अंतरंग में मायाचारी का अभाव करना, अंतरंग में लोभ का अभाव करना, ये सब आत्मधर्म है। जिनका संबंध आत्मा से है वो आत्मधर्म, और जिनका संबंध देह से, शरीर से है, वो देह धर्म। आज शौच धर्म का दिन है। आचार्य भुवन कार्तिकेय स्वामी महाराज, आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी महाराज आज शौच धर्म की व्याख्या करते हुए यहाँ पर आचार्य कार्तिक स्वामी महाराज कार्तिक परीक्षा में लिख रहे हैं, संतोष जलीणम जो धोवद्दी तिब्यलोयमल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस्य शौचम हवे विमलम। जो संभाव समता भाव से संतोषम संतोष रूपी जलेणम जल के द्वारा, समता रूपी जल से, संतोष रूपी जल से जो धोवती धोता है, तिब्बम तीव्र लोहे लोभ मल पुंजम लोभ रूपी मल के पुंज को। लोभ तो एक ऐसी स्थिति है जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाओ तो अग्नि कभी बुझने वाली नहीं। कभी अग्नि ईंधन से शांत हुई है क्या? आप सोचो कि हम अग्नि को खूब ईंधन दे देना, उसका पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद वो शांत हो जाएगी। तो ईंधन डालने से कभी अग्नि शांत होती है क्या? हम जितना ईंधन अग्नि में डालते जाएंगे, जैसे भोजन करने से आपको भूख शांत हो जाती ना, भूख लग रही हो, आप भोजन कर ले तो क्या होता है? शांत हो जाती है। तो ऐसे जैसे भोजन करने से भूख शांत हो जाती है, वैसे अग्नि में ईंधन डालें। अग्नि को तो क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। जैसे पेट को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। उसे तो खाना चाहिए, खाना दो तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो जैसे पेट में आप खाना डालते हो तो फिर वो कहता है ठीक है, हो गया, अब बस, अब नहीं खाना। ऐसी आग में ईंधन डालें तो आग कब कहेगी अब बस हो गया ईंधन, अब रहने दो, इसके बाद अपनी जरूरत पर्याप्त है? कभी ऐसा होता है क्या? हम आग में ईंधन डालते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा वो आग बुझ जाएगी, अब नहीं जलेगी, क्योंकि वो उतनी देर से जल रही है ईंधन के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से भोजन कर रहा है, अब ये 1 घंटा होगा करते करते, आखिरी में कभी तो थकेगा, कभी तो थक जाएगा, कभी तो भोजन करना बंद करेगा। तो ऐसी आग जलना कब बंद करेगी? जब तक ईंधन देते रहेंगे तब तक बंद कर देगी। जब ईंधन देना बंद करेंगे तब बंद होगी। जब लेकिन ईंधन देते जाएंगे तो आग भड़केगी, बंद नहीं होगी। आग तो और अपनी तीव्रता को प्राप्त करेगी। जैसे जैसे ईंधन मिलता जाता है वैसे वैसे अग्नि बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है, लंगों किलोमीटर तक चली जाती है। जहां तक अग्नि कहां तक फैलती है? अग्नि कहां तक फैलती है? जहां तक उसको ईंधन मिलता है। जब तक उसको ईंधन मिलता है, एक घर में आग लगती है 10 घर को ले जाती है। वो एक दुकान में आग लगती है, एक घर में आग लगती है, यदि उसे बुझाया ना जाए तो क्या करती है? आसपास के जहां तक उसे, जब तक वो घर खत्म नहीं होंगे, आप देखते रहो बस उसको, भैया एक घर खा लिया अग्नि ने, अब शांत हो जाएगी, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, कहां तक चलेगी वो?
जहाँ तक वो इस लाइन बनी हुई है, मकानों की लाइन बनी हुई है, जहाँ जाकर मकान लाइन खत्म हो जाएगी, अब कोई मकान नहीं है, तब जाकर वो अग्नि शांत होती है। तो जैसे अग्नि को ईंधन मिलने पर अग्नि और बढ़ती है, ऐसी हमारी लोभ कसा है। जैसा जैसा हमको लाभ होता रहता है, जैसा जैसा हमारे पास धन आता रहता है, संपत्ति आती रहती है, वैसे वैसे हमारी लोभ कसा है भड़कती है। आप देख लो, पहले सोचते थे एक मोटरसाइकिल हो जाए उसी काम चला लेंगे, और आगे कोई भावी नहीं होता था, सोचते ही नहीं थे, क्योंकि पैसा ही उतना है। मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत थी तो मोटरसाइकिल ही खरीद पा सकते थे, बहुत है वो ही मिल जाए। गौरव, तुम्हें लगता था बस 1+ ये जाए बहुत है? कहाँ, पापा ने वो सड़ा सा दिखला रखा है, आज काम भी नहीं करता है, तुम 1+ ही सोच रहे थे, और पापा ने 1+ दिला दिया। अब वीवो की अगली इच्छा वीवो लेना है, तो फिर तो अब अगली इच्छा बढ़ेगी। जैसे ही 1+ मिला, अब तो अगली बार पापा से बोलेंगे बर्थडे आए तो आईफोन दिलाना। क्यों? जैसी हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हम सोचते हैं कि बस ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद खत्म, फिर कुछ नहीं। लेकिन जैसी वो इच्छा पूरी होती है, कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही दिनों बाद, या उसी समय जैसी वो पूरी हुई ना, चलो ये हो गया, अब 1-2 साल बाद अपन दूसरी लेंगे। जैसे ही घर में मोटरसाइकिल आती है, व्यक्ति पहले सोचता था मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल आई, अब उसको लगता है कि बरसात में बड़ी परेशानी होती, मोटरसाइकिल गीले हो जाते हैं, और फिर घर के में 4 सदस्य तो कैसे एक मोटरसाइकिल पर बिठा लें? लंबी दूरी जाना है, रात में जाना है, तो मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते हैं, तो कार चाहिए। इच्छाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही घर में भी जब कोई वस्तु हमारी, आपकी इच्छा पूरी होती है, पहले आप सोचते थे कुछ नहीं है, कुर्सी आ जाए, ऐसी घर में बैठने के लिए ज़मीन पे बिठाना पड़ता है, कुर्सी ले आए तो आप प्लास्टिक की कुर्सी खरीद लाए, फिर कुर्सी से आपको लगा नहीं एक सोफा सेट हो जाए तो अच्छा लगेगा। कुर्सियाँ प्लास्टिक की अच्छी लगती नहीं है, पहले प्लास्टिक कुर्सी अच्छी लग रही थी क्योंकि पैसे ही नहीं था सोफा सेट खरीदने के लिए। जैसे ही कुर्सी की इच्छाएं पूरी हुई, अब कुर्सी अच्छी नहीं लग रही, अब चाहिए सोफा सेट। सोफा सेट आ गया तो डाइनिंग टेबल होना चाहिए, डाइनिंग भी आ गई तो फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा कुछ और पर्दे मर्दे और खिड़की विड़की सब पेंटिंग वेंटिंग सब, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये लोभ का गड्ढा एक ऐसा अंधकूप है जिसमें कुछ भी डालते जाओ सब भस्म हो जाता, खत्म ही नहीं होता। इतना व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक करता रहता है, धन कमाता है, आदि कार्य करता है, लेकिन कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक है अब हो गया, आज से मैं व्यापार बंद करता हूँ, मैंने कमा लिया, मेरा पूर्ण हो गई। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो भी शांति से नहीं बैठ पा रहा, जबकि उसको पता है कि मैं यदि पूरी जिंदगी भर भी अब कुछ ना करूं, जीवन भर भी कुछ नहीं करूं, तब भी आराम से बैठ के खा सकता हूं, तब भी उसको भी शांति नहीं है। एक विषय चींटी तो शांत बैठ जाए, चींटी भी ऐसी है, पूरे समय 24 घंटे काम करती है। खाना पेट कितना सा, इतना सा चींटी का, लेकिन आपके पूरे बूरा को खाली कर दे शक्कर के। पेट इतना सा है, लेकिन देखते देखते बूरा खाली हो जाएगा शक्कर का। 50 दाने रख दो तुम शक्कर के, एक चींटी के पेट में कितना दाना जा पाएगा? 1-2, वो 50 दाने पूरे 1 घंटे के अंदर साफ हो जाने। खाना कितना है और कमाना कितना है, खाते कितना है, उपयोग कितना करते हैं और संचय कितना करते हैं।
तो चींटी जैसी हमारी हालत है, लाद जाओ, धरत जाओ, जोड़त जाओ और मरते जाओ, इकट्ठा करते जाओ और मर जाओ। संपत्ति यहाँ छूट जाएगी। सिकंदर ने सब कुछ आखिरी में से समझ में आया ये धर्म। जब वो सिकंदर भारत में प्रवेश किया और देखता है यहाँ पर एक मुइराज के दर्शन करता है, धर्म सुनता है, वो कहता है सिकंदर मुझे तो पूरे विश्व का राजा बनना है और बहुत संपत्ति लेके अपने देश जाना है। तो महाराज बोलते हैं तुम संपत्ति देश ले जाए, तुम अपने यहाँ से निकल के पहुँच तो पाओ अपने घर, तो अपने घर तक नहीं पहुँच पाओगे। कई बार सिकंदर और पौरस का युद्ध हुआ और जब कई बार हारने के बाद पूरी उसकी सेना वगैरह सब समाप्त हो गई, आखिरी सिकंदर फिर छल से पौरस को जीत लिया, लेकिन उसको समझ में आ गया नहीं भैया भारत पर तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जहाँ सीमा में ही इतना बलशाली राजा बैठा है कि उसको जीतने में उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई सिकंदर की। आखिरी में उसने पौरस को जीता, 16 बार लड़ाई हुई उसकी, हर बार पौरस उसको जीतता था और छोड़ देता था। आखिरी 7वीं बार में उसी के घर के लोगों ने उसे धोखा दे दिया और सिकंदर से जाके मिल गए। तो समय पर जब उसको मदद की जरूरत थी और वो लोग मदद के लिए नहीं आए, तो आखिरी में उसको सिकंदर ने पकड़ लिया। सिकंदर उसको कहता है मैंने इतने राजाओं से लड़ाई की, लेकिन भारत के ऐसे राजाओं से पहली बार लगा। अब लगता है कि नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, किसी चीज की अब जरूरत नहीं है, थक गया वो, अब तो घर वापस जाना। तब वो कल्याण नाम के मुइराज से वो उसकी भेंट हुई, तो उन्होंने कहा तुम घर भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी आयु शेष बची नहीं है, तुम बीच में ही मर जाओगे। तो बोलता है नहीं मैं तो जाऊंगा अपने घर वापस। और जब वो घर वापस जाता है तो युद्ध के कारण उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, कई जगह घाव आदि होने से, इन्फेक्शन होने से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सब मंत्री आदि सब सोचते हैं चलो अब वापस लेके चलते हैं, यहाँ तो जलवायु सूट नहीं कर रही, तो अपने ही उसको देश लेके जा रहे थे। रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वैद्यों से बोलता है बस कुछ भी करके इतना कर दो कि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। लेकिन वैद्य भी सब हाथ खड़े कर देते हैं। संपत्ति, धन, दौलत एक क्षण की आयु नहीं बढ़ा सकती, एक क्षण की आयु नहीं बढ़ा सकती। हम कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि आयु के निषेक हमारे छीन हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जब हम इस संपत्ति को भोगने का समय आएगा, भोगने की सोचेंगे, उस समय आयु नहीं बचेंगे। एक बार एक व्यक्ति को एक राजा ने कहा जो जितनी भूमि लेना चाहे ले ले, जो जितनी भूमि लेना चाहे ले ले, शर्त ये है कि उसको जितनी भूमि नापना चाहे नाप ले, लेकिन शाम तक वहीं पर वापस आना पड़ेगा। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से वो जाएगा उसी पॉइंट पर उसको वापस शाम तक लौटना पड़ेगा। इस शर्त पर जितनी भूमि चाहिए उतनी ले लो। एक व्यक्ति सोचता है ठीक है अब तो मौका अच्छा है, धावक था वो, तो बोलता है सोचता है मैं दौड़ के बहुत भूमि कवर करता हूँ। और सोचते उसने प्रातः काल हुआ और उसने दौड़ लगाना प्रारंभ की। सोचता है कि शाम को 6 बजे अंधेरा होता है, 6 बजे तक मुझे लौटना है, तो क्यों ना मैं 12 बजे तक दौड़ता हूँ। 6 घंटा दौड़ने के और 6 घंटा लौटने के। अब वो पूरी ताकत के साथ, जितनी उसके अंदर ताकत थी, पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा है, बिना खाए पिए, भूखा प्यासा,
सिर्फ इस बात पे कि मुझे 6 बजे तक वापस लौटना है, तो 12 बजे तक जितना कमा लूं उसके वापस लौटे। और दौड़ते 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 6 बजे 12 बजे तक इतनी दूर निकल गया, बहुत दूर आ गया। ओहो अब ठीक है, 12 बज गया, अब ठीक है। सोचता है चलो अब वापस चलते हैं। क्यों? मैंने अपनी एक सीमा निश्चित की थी, कमा लिया, 12 बजे तक दौड़ लिया, इतना तेजी से दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा, बड़ा खुश हो रहा था। चलो देखो मैंने कितनी तेजी से दौड़कर, इतनी लोग तो पीछे ही रह गए, कोई आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन मैं इतना दौड़कर इतनी आगे आ गया। अब वापस चलता हूं, लेकिन अब इतना थक चुका है वो, जितनी ताकत से दौड़कर आया था 6 घंटे में, अब इतना थक चुका है कि एक कदम भी उससे रखा नहीं जा रहा वापस। अब वो दौड़ रहा है, बार बार गिर रहा है, खाया पिया है नहीं है, भूखा प्यासा है, दौड़ते भागते अब कितना दौड़ेगा। जितना जाने में एफर्ट लगी थी, क्या उतनी ही आने में एफर्ट लगेगी उसको? क्या उतनी गति से आ पाएगा? क्या नहीं आ सकता। दौड़ा भागा खूब, दौड़ा भागा खूब, अंत में ये हाल हुआ कि बीच ही रास्ते में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भोजन पानी कुछ था, खाया नहीं था, भागना ही भागना था। अब चिंता ये थी कि मैंने इतना कमा तो लिया है, अब इसका सुरक्षा करनी, मतलब मैंने इतनी भूमि कमा ली है, अब यदि मैं लौटा नहीं तो ये सब कमाना व्यर्थ, इतना दौड़ना, इतना देर तक दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब इस चक्कर में और तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर में तो कोई ताकत बची ही नहीं थी और शरीर में उसके सांस भर गई और गिरकर मर गया। बस यही स्थिति हमारी चल रही है। हम संपत्ति को कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और कमाना है और कमाना है। फिर मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, फिर आराम से भोग करूंगा, अभी कमा लूं, अभी कमा लूं। 20 साल से चालू करते हैं, 22-25 साल से चालू करते हैं, सोचते हैं 25 साल कमा लेंगे, 25-30 साल कराएंगे, फिर 25-30 साल खाएंगे। तो 25 वर्ष वो ऐसे कमाने में लगता है, ऐसे कमाने लगता है, ना भोजन का ध्यान देता, ना शरीर का ध्यान देता, ना सोने का ध्यान देता, ना समय पे भोजन कर रहा है, ना समय पे उठ रहा है, ना समय पे जग रहा है, ना जाने कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, उसको खुद नहीं पता होता। दिन भर मेहनत करता है और खाने के नाम पे 2 रोटी मुश्किल से खाता है। दिन भर मेहनत करता है, खाने के नाम से 1 कचौड़ी खा के पूरा दिन निकाल देता है, खाने के नाम से 1 ब्रेड, 1 टोस्ट या चाय या कॉफी में पूरा दिन निकाल देता है और मेहनत पूरी करता है। इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे सबके सपने पूरे करने हैं, इतना बड़ा आदमी बनना है, ऐसा भाव लेके दिन रात मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? आप ऐसा नहीं करते क्या? मेहनत करते हो नहीं करते? आप दिन रात करते हो ना? उसके लिए फिर आप धर्म को भी छोड़ देते हैं। पैसे के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, धर्म या पैसा? आपको महत्वपूर्ण क्या है, धर्म या पैसा? क्या संदीप, क्या महत्वपूर्ण है? दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहते हैं, दोनों हाथ में चाहिए। धन से धर्म आएगा कि धर्म से धन आएगा? धन से धर्म। तो इंपॉर्टेंट फिर क्या रह गया? धन से धर्म आएगा या धर्म से धन आएगा? आप क्या मानते हो? आपका सोच क्या है? नए लोगों की क्या सोच है? युवाओं की जो मंदिर नहीं आते, कभी अभिषेक करने नहीं आते, आज 10 दिन के लिए आए हैं, चलो 10 ही दिन आया, 10 ही दिन सुन लो कम से कम, फिर तो तुम्हें आने नहीं है सुनने, तो अच्छी 10 ही दिन सुन लो, सही है ना अजीत जी? बेटों को तो फिर तो आने नहीं है। अरे तुम इतने धर्मात्मा हो तो कम से कम अपने बेटों में थोड़े संस्कार देते धर्म के, कि कम से कम पूरे
सप्ताह में एक दिन तो अभिषेक करने दिखते, पर एक भी दिन नहीं दिखते। बोलो, कुल की मर्यादा को मत लजाओ, धर्म को मत लजाओ, कम से कम सप्ताह में एक दिन अभिषेक कर लिया करो। क्या नाम है? दिवस। और एक का नाम कहाँ है? दूसरा आया कि नहीं आया? आए दोनों? आए क्या? खड़े तो जाओ दोनों। कहाँ हो? दिख ही नहीं रहे। अंकित और दिवस। देखो तुम्हारे पिता कितने धर्मात्मा हैं कि नहीं है? खड़े नहीं हुए क्या अंकित? कहाँ है? दूसरा कहाँ है? गया क्या? अच्छा, तो दिवस तुम मानते हो नहीं तुम्हारे पिता धर्मात्मा है? क्यों मानते हो ना? धर्म के कार्य में आगे रहते हैं। नाम भी है, समाज में भी नाम है, अपनी समाज में भी नाम है, दूसरी समाज में भी नाम है कि नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते जैसे पिता का नाम है वैसे हमारा भी नाम धर्म कार्य में आगे? एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उनके नाम को आगे बढ़ाए। ओ दिवस, ओ कौन खड़ा तुम्हारे पीछे? कौन है? अच्छा, इसके पापा कौन से हैं? ओहो, मानिक जी, खड़े हो जाओ बेटा तुम भी। क्या नाम तुम्हारा है? चंद्र प्रकाश। क्या नाम? और कोई को खड़ा होना है क्या? नहीं होना तो शांति से बैठे रहो। खड़ा होना तो अभी खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्र प्रकाश, ये बताओ पापा धर्मात्मा है कि नहीं तुम्हारे? रोज अभिषेक आदि में आते ही नहीं आते? प्रवचन आदि में आते ही नहीं आते? तो कभी तुम्हारा भाव होता है क्या कि जैसे पापा ने अपने व्यक्तित्व को विकसित किया है वैसा मैं भी अपने व्यक्तित्व को करूं? एक पिता को सबसे ज़्यादा खुशी दिवस तब होती है, तुम पैसा कमा रहे हो, उसने खुशी नहीं है, वो तो उन्होंने खूब कमा लिया, तुमसे ज़्यादा कमाया और खूब घाटा भी देखा है, नुकसान भी देखा है, फायदा भी देखा है, नीचे दिन देखें ऊंचे दिन देखें। तो तुम यदि पैसा कमा के लाते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने खूब पैसा कमाया है और तुम इतने योग्य हो कि उसी पैसे का उपयोग करके पैसा कमा रहे हो। अपना तुमने कोई पैसा नहीं कमाया है, ये बिल्कुल भूल जाना हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। पिता ने पैसा कमा के रख दिया था, उसी से तुमने बड़ी फैक्ट्री खोल ली और पैसा कमा रहे हो, तो तुम अभिमान है मत आ जाना कि हम बहुत पैसा कमा लेते हैं। पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन पिता के संस्कार कमा पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? बताओ कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने पिता के संस्कार को अपने में ग्रहण किया है या संकल्प किया है कि पिताजी आप चिंता नहीं करना, जो आपने इज्जत कमाई है, जो आपने धर्म की कीमत कमाई है, जो आपने धर्म कमाया, उस धर्म की संतति को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हैं बेटे ऐसे जो अपने पिता की धर्म की संतति को आगे बढ़ाएं। पिता ने जो किया है उसी धर्म क्रिया को आगे हम भी करें, उस क्षेत्र पर आगे बढ़ें। ऐसा है क्या मन में? चंद्र प्रकाश है तुम्हारे मन में ऐसा? तो फिर आओगे अब से अभिषेक में? है कभी कभी? वो तो तुम वैसे ही आते हो, हफ्ते में तो कई बार दिख जाते हो हमको। कौन सा तुम नया काम करो? कुछ नया करो आज। क्यों विश्व, क्या करोगे तुम? दिवस नाम है ना, दिवस क्या करोगे तुम? पिता के नाम को रोशन करोगे ना? कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर्ज चुका दो पिता का। कोई माता पिता कुछ नहीं चाहते अपने संतान से, बस इतना ही चाहते हैं कि उनके नाम को ऊंचा करें, और उनका नाम धन कमाने से ऊंचा नहीं होगा। तुम धर्म क्षेत्र में भी आगे आ जाओगे, स्वतः ही लोग अरे ये उसका बेटा है। जब वो सुनेगा देखो मेरा बेटे का कितना नाम हो रहा है, तो वैसे ही वो खुश हो जाएगा खुश। तो कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं हम? बस पैसे की संपत्ति को जोड़ने में सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए ये सोचते हैं कि 20 साल 25 साल
कमाएंगे, फिर उसके बाद आराम से बैठकर खाएंगे, लेकिन ये पता ही नहीं रहता 20-25 साल के अंदर अंदर में वो शरीर इस तरह से खराब हो जाएगा, अनेक बीमारियों का घर बन जाएगा, क्योंकि हमने तो ध्यान दिया ही नहीं था ना। हम तो कमाने में ऐसे मस्त हो चुके थे, हम भोग में ऐसे मस्त हो चुके थे, ये सोच रहे थे 20-25 साल कमा लें फिर आराम से भोग करेंगे, लेकिन 25 साल के अंदर आपकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। अब शरीर तो ना उठते बनता ना बैठते बनता, नलियां चौक हो गई, फास्ट फूड खा खा के, बाजार का खा खा के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, डॉक्टर कह रहा है स्टेंट लगेगा, डॉक्टर कह रहा है बाईपास सर्जरी होगी, शुगर हो गई है, बीपी हाई होने लगा है, बैक पेन होने लगा है, नी पेन होने लगा है, गर्दन का दर्द होने लगा है, सब जगह पट्टे लगा लगा के काम चलाना पड़ रहा है। अब बताओ, अब भोगों का जब समय आया, लेकिन तब तक जैसे वो दौड़ता रहा, अब जब वापस आने का समय आया तो शरीर की क्षमता ही खत्म हो गई, शरीर की क्षमता ही खत्म हो गई, शक्ति ही खत्म हो गई। अब उस भोग को कैसे भोगोगे आप? ओम प्रकाश, कैसे भोगोगे? अब दुनिया भर की बीमारियां हो जाती व्यक्ति को, अब उन्हीं के इलाज में लग रहा है। वो जो भोगों का सपना उसने देखा था वो चकनाचूर हो जाता है, और एक समय आता है वो मर जाता है। इसलिए शुचिता को अंदर लाओ, निर्लोभता को अंदर लाओ। धर्म महत्वपूर्ण है कि धन महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि धन से धन आता है? ये देखो कितना छल कपट कर रहा है, मायाचारी झूठ बोल रहा है, उसके पास कितना पैसा आ रहा है, और हम तो देखो भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, तब भी हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। यदि पाप करने से धन आता तो पुण्य करने से धन चला जाता। पाप करने से धन नहीं आता, ये पूर्व का उसका संचित पुण्य है, जो वर्तमान में पाप करने के बाद भी उसे धन की प्राप्ति हो रही है। और ये आपका पूर्ण संचित पाप है कि वर्तमान में पुण्य करने के बाद भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है। ये व्यक्ति रोज अभिषेक पूजा करता है और फिर भी सोचता है कि देखो तो मैं तो रोज अभिषेक पूजा करता हूँ, तब भी मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। वो तो सुबह से खोल के बैठ जाता और कुछ ना अभिषेक करता, ना पूजन करता, ना आहार देता, ना मंदिर जाता, तब भी देखो उसकी कितनी दुकान चलती है। तो उसके नहीं आने से नहीं चल रही। वो पूर्व संचित जो करके रखा था, पूर्व संचित जो पुण्य उसने जोड़ के रखा था, उस पुण्य का भोग कर रहा है। और आपने पूर्व में संचय करके रखा ही नहीं था, अब संचय कर रहे हो, अब संचय कर रहे हो तो आगे मिलेगा। अभी तो पूर्व का पाप संचय किया था, उसका फल मिल रहा है। तो हम संचय किसका कर रहे हैं? पुण्य का कर रहे हैं कि पाप का कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है। जिसका संचय करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। जिसने पहले से पानी को संचय करके रखा था, तो नल नहीं आने पर उसके घर में पानी रहेगा। और जिसने पहले से संचय करके नहीं रखा, तो नल नहीं आए तो फिर वो बाल्टी लेकर उधर उधर भागेगा। ऐसी संचय करने का समय है। ये 10 लक्षण जो पर्व आ रहे हैं, पर्व चल रहे हैं, इस संचय करने का 365 दिन ही संचय करने का समय है, पुण्य को संचय करने का है। लेकिन हम 365 दिन मस्त रहते हैं। 10 दिन में ऐसा लगता है कि चलो ये 10 दिन कुछ धर्म कर लें, तो कम से कम 10 दिन ही संचय करने का भाव बनाओ कि 10 दिन में अपने परिणामों को निर्मल रखकर, 10 दिन अपने परिणामों में स्वच्छता रखकर, विशुद्धि रखकर कम से कम 10 ही दिन संचय कर लो। ज़्यादा नहीं संचय कर पा रहे। कोई व्यक्ति पूरे वर्ष भर काम नहीं करता, लेकिन सीजन सीजन काम करता है। पूरे साल पूरे साल तुम्हारा काम चलता है गल्ले का, कि सीजन सीजन चलता है? कैसा होता है? सीजन पे अच्छा काम कैसा चलता है? जिसमें पैसा खूब आता है।
वो सीजन पे ही चलता है ना, कभी पाठ का सीजन, कभी इसका सीजन, कभी उसका सीजन, अलग अलग सीजन आते। बाकी शेष समय तो ओम शांति ठीक है, जो रखा हुआ है उसी को एडजस्ट करते रहते हो। जो रखा हुआ माल है, जो स्टॉक करके रखा है, उसी को बेचते रहते हो। लेकिन सीजन पे आप क्या करते हो, स्टॉक करते हो, खरीदते हो, और फिर सीजन जब निकल जाता है उसके बाद जो स्टॉक किया था उसी को ऊंचे दामों पर जैसा जैसा दाम मिलता है वैसा वैसा बेचते हो। ये दहेज धर्म स्टॉक करने का समय, अभी पुण्य का स्टॉक कर लो, फिर जब ये निकल जाएगा फिर अपने हिसाब से खर्चा करते रहना। और स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक नहीं है सुनील, तो फिर क्या होगा, फिर गल्ला कहां से बेचोगे, तुम बेच पाओगे क्या? तो कल लिया करो भगवान का अभिषेक। क्या आ जाता है अपना, क्या आ जाता है? यदि अभिषेक करने से, भगवान की पूजा आदि करने से हमको पुण्य का संचय हो रहा है तो करने में क्या परेशानी है? कुछ देना तो पड़ नहीं रहा आपको कि अभिषेक करने कुछ देना पड़ेगा या पूजा करने के लिए कुछ हमको देना पड़ेगा तब जाके पुण्य मिलेगा। भगवान ऐसे नहीं देते पुण्य, कुछ देना पड़े, कुछ नहीं देना है, बस भक्ति भाव के साथ, अच्छे भावों के साथ भगवान का अभिषेक करना है। उसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं बहुत बड़ी बोली लोगे तब जाके भगवान तुम्हें पुण्य देगा बड़ा ज्यादा वाला, नहीं तो ऐसे नहीं देगा कि बहुत बड़े इंद्र आदि बनकर तुम जब बड़ा पूजा पाठ रचाओगे तब जाकर पुण्य मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कुछ। ये जैन दर्शन है, यहां पर बड़े भोग लगाने से बड़ा पुण्य नहीं मिलता कि बड़ा भोग, ज्यादा लड्डू चढ़ाएंगे तो ज्यादा पुण्य, या ज्यादा द्रव्य चढ़ाएं तो ज्यादा पुण्य, और एक मुट्ठी द्रव्य चढ़ाएं तो कम पुण्य। ये वो दर्शन नहीं है। देवपत ख्यूपत नाम के दो बालक हुए, दो बालक, अभी 100-200 वर्ष पुरानी घटना है। झांसी है, झांसी उत्तर प्रदेश में झांसी नाम का एक स्थान है, उसमें करवाजी एक क्षेत्र स्थान है। उस झांसी प्रांत में दो बालक हुए, देवपत और ख्यूपत। दोनों बालक खूब भगवान की भक्ति पूजा आदि करते थे। एक दिन नगर में वहाँ का जो सेठ था, बड़ा ही नगर सेठ, प्रसिद्ध सेठ था, खूब धन दौलत पैसा उसके पास था, अथाह संपत्ति थी, क्योंकि पहले राजाओं से ज़्यादा पैसा सेठों के पास रहता था। राजा के खजाने में तो लिमिटेड ही रहता था। अब देखो आगम में कहानी आती है कि जिस रतन कम्मल को राजा खरीदने में समर्थ नहीं था, जिस रतन कम्मल को, एक रतन कम्मल एक व्यापारी बेचने के लिए आया, उस कम्मल में रतन जड़े हुए थे, रतन। तो वो सोचता है नगर में तो किसी सामर्थ्य होगी नहीं, तो पहले वो सीधे ही राज दरबार में जाता है। और राज दरबार में उसकी जब वो दिखाता है तो राजा को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी जैसी कीमत सुनता है तो राजा के भैया अपन तो नहीं खरीद पाएंगे इतना। तो व्यापारी उदास हो जाता है, जब राजा ही नहीं खरीद पाएगा तो फिर अब कौन खरीदेगा, अब तो कोई की सामर्थ्य नहीं है। वो लौट रहा था, तभी एक व्यापारी की नज़र उस पर, सेठ की, सेठानी की नज़र उस पर पड़ती रतन कम्मल पर। वो देखती है और उसको बुलाती है, भाई ये क्या है? वो कहता है रतन कम्मल है। कितने का है? वो कहता है कि भाई आपकी सामर्थ्य नहीं है, जब नगर का राजा नहीं खरीद पा रहा तो आप क्या खरीद पाओगे? उसका आप तो इसकी कीमत बताइए। उसने कीमत बताई और उसने फटाक से सारी कीमत उसको चुका दी और रतन कम्मल ले लिया। और उस रतन कम्मल की अपने बेटे के लिए जूती बनवाई, जूती। क्या बनवाई? पैर की जूती। अब सोचो, जो जिस कम्मल को राजा नहीं खरीद पा रहा था, उस कम्मल को सेठानी ने खरीदा और उसको घर में ऐसा नहीं बहुत सजा के ऐसे पहन रही हो भाई दिखाने के, उसकी जूती बनवाई उस कम्मल की। अब सोचो उसके पास कितना धन होगा। पहले सेठ राजाओं की मदद करते, युद्ध में, अकाल में, ये भी कोई भी होता था। जब महाराणा प्रताप जब हार गए थे
और उनके पास पूरी धनराशि खत्म हो चुकी थी, और मेवाड़ जब उनको देने वाले थे, मुगलों को, अंग्रेजों को, जिनको भी, तब भामाशाह उसने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं भैया अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो धन है ही नहीं है, बचे ही नहीं है, अब मैं कैसे लड़ूंगा? उसके लिए सेना खड़ी, दूसरी सेना खड़ी करो। कि दूसरी सेना खड़ी करने के लिए धन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, आपको जितना धन चाहिए मैं देता हूं, पर आप सेना खड़ी करो, पीछे मत हारो। तो वो फिर पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पूरा धन मुझे क्यों दे रहे? कि भैया आप रहेंगे तो मेरा धन सुरक्षित है, और यदि आप ही चले गए तो वैसे लूट के ले जाना उनको तो पूरा धन, इसलिए कम से कम आपके पास रहेगा तो मैं फिर से कमा लूंगा। और उसने अपना पूरा धन उनको दे दिया। फिर से उन्होंने सेना खड़ी करी और फिर से लड़ाई करी, युद्ध में जीत गए मेवाड़ का स्थान, महाराष्ट्र का पूरा एरिया। तो पहले के सेठों के पास, जैनियों के पास बहुत बहुत धन था। ऐसी उस झांसी का जो सेठ था उसका इतना धन था, अथाह संपत्ति थी। तो उसने एक दिन भाव बनाया कि चलो पूरे नगर को तीर्थ यात्रा के लिए लेके चलना चाहिए, सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए लेके चलना चाहिए। उसने नगर में घोषणा करवा दी, जिसको सम्मेद शिखर की यात्रा पर जाना है वो हमारे साथ चल सकता है। पूरा नगर का हुजूम उमड़ पड़ा कि चलो भैया ठीक है, फ्री में मिले तो कौन छोड़ता है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। हाँ, कहीं भी कोई चीज़ फ्री की मिल जाए फिर तो देखो, जरूरत नहीं भी है तो फिर तो वैसे कोई कहेगा कि 500 रुपये दे के साड़ी खरीद लो तुमसे, तो तुम नहीं खरीदोगी। है घर में रखी है, लाल भी है, पीली भी है, नीली भी है, हरी भी है, सफ़ेद सारी कलर की साड़ी हैं, जरूरत नहीं है। और जैसे ही कहते हैं फ्री में है तो फिर हमारी भी दे दो, हमारी बहू की भी दे दो, हमारी सास की भी दे दो, और हमारी बेटी की भी दे दो, सबकी दे दो, फिर 4 जोड़ी ले जाओगे। फ्री का जब मिलता है तो फिर तो जो पुस्तक पढ़ते भी नहीं है, जिनको पढ़ना नहीं आता ना, वो भी पुस्तक लेके जाएंगे। यदि यहाँ भी पुस्तक बांटने लगे फ्री में, मतलब ले जाओ यहाँ पे, तो जिनको कुछ समझ में नहीं आता ना, कहीं पढ़ने का समय भी नहीं मिलता, वे भी एक पुस्तक उठा के लेके जाएंगे। क्योंकि लोभ कसा ऐसी है कि वस्तु जब मिलती है तो छोड़ने का मन नहीं होता व्यक्ति का। तो पूरा नगर का हुजूम उमड़ने लगा। उन दोनों भाइयों के मन में भी आया, चलो कब ऐसा मौका मिलता है कि शाश्वती रात सम्मेद शिखर की वंदना करने का। तो उन्होंने भाव बनाया, लेकिन स्वाभिमानी थे, यात्रा करेंगे तो अपने पैसों की करेंगे, यात्रा करेंगे तो अपने पैसों करेंगे, दूसरे के पैसों को नहीं करेंगे। क्योंकि आचार्य ने कहा 3 काम दूसरों के पैसों से नहीं किए जाते, 3 कार्य दूसरों से नहीं कराए जाते। भगवान की भक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति, धन अपने शरीर से करना चाहिए, उसके लिए नौकर नहीं लगाया जाता। साधुओं को दान, उसको भी अपने स्वयं की संपत्ति से करना चाहिए, उसके लिए भी नौकर नहीं लगाना चाहिए। और संतान की उत्पत्ति, ये 3 काम स्वयं से करते हैं तब स्वयं के कहलाते हैं। यदि नौकरों से कराओगे तो नौकर के कहलाएंगे। भगवान की पूजा, गुरु को दान और संतान की उत्पत्ति, ये नौकरों से नहीं होती, पर से नहीं कराई जाती, ये स्वयं करना पड़ता है, तब फल स्वयं को प्राप्त होता है। यदि दूसरों से कराओ तो उसका फल दूसरों को ही प्राप्त होगा। दोनों बालक सोचते हैं, पर धन का अभाव था, बड़े गरीब थे, कैसे जाएं? तो सेठ के पास पहुंचते हैं, सेठ जी हमको भी यात्रा करनी है। तो सेठ जी कहते हैं हाँ चलो। सेठ के पास तो कमी थोड़ी ना थी पैसों की, इतने जा रहे हैं तुम चलो, इतने में 2 और क्या पता चलेंगे, चलो। लेकिन नहीं सेठ जी, हम बिना पैसे की यात्रा नहीं करेंगे, हम यात्रा अपने पैसों से करेंगे। पर हमारे पास पैसे नहीं, यात्रा तो अपने पैसों से ही करेंगे, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। तो सेठ तो क्या करना है फिर तुमको बताओ, मैं दूं पैसे? नहीं, आपके पैसे नहीं चाहिए, आप एक काम करिए, हमें अपनी यात्रा में कोई काम दे दीजिए, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे,
उससे जो धन इकट्ठा होगा वो आपका जो भी बनेगा वो हम आपको दे देंगे, अथवा उसमें आप समझ लेना कि जो भी राशि बनी उतना काम हमसे ले लो, जितना धन लगता है उतना काम आप हमसे लीजिए, हम बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे। तो सेठ सोचता है ठीक है, इतना बड़ा संघ है, भोजन आदि तैयार करने के लिए लोगों की ज़रूरत ही रहती है, और ये तो और जैन लड़के मिल रहे हैं, और अच्छी बात है। उसका ठीक एक काम करो, आपका काम है भोजन तैयार करना। जो भी लोग सोद आदि का भोजन करते हैं, तुम दोनों जने भोजन तैयार करो सोद का सबके लिए, जिनके लिए सोद लगता है तो उनको भोजन तैयार करो। उसका काम भी हो गया, अलग से ना बुलाना पड़ेगा, लड़के मिल गया और मेहनती ईमानदार लड़के मिल गए। तो उसने कहा ठीक है। तो दोनों बच्चे ही प्रसन्न हो गए, चलो काम मिल गया, मेहनत करेंगे मतलब अपने पैसे से हम यात्रा करेंगे। और ये संघ निकल पड़ा, बड़े ठाट बाट से संघ चल रहा है। वे दोनों बच्चे पूरे जी जान से सबकी सेवा में लगे हुए हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरत रहे, और पूरे मन योग के साथ एक ही भाव था, चलो अब हम सम्मिश्र शिखर पर जा पाएंगे। और जैसे ही मधुबन के पास पहुंचते हैं, दूर से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिखना प्रारंभ हो जाती है, दूर से चंद्रप्रभु भगवान की टोंक दिखना प्रारंभ होती है। बड़े खुशी के साथ, अपार हर्ष के साथ, चलो आज वो सपना पूरा हुआ, सम्मिश्र शिखर पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही मधुबन पर पहुंचे, सामने से पूरा पर्वत दिखाई देता है, सब टोंके दिखाई दे रही हैं, बड़ा मन प्रसन्न था। तभी एक मन में उदासी आ जाती है। खेवपत पूछता है देवपत से, क्या हुआ भैया, अभी तो आप इतने प्रसन्न थे, अब अचानक उदास कैसे हो गए? तो बोलता है भैया हम कैसे वंदना करेंगे, क्यों, क्या हुआ? हमको तो यहाँ पर भोजन बनाना है, यदि हम वंदना करने जाएंगे सबके साथ तो भोजन तैयार कौन करेगा, और आकर तो सबको भोजन चाहिए पड़ेगा, तो इतनी जल्दी भोजन तैयार हो नहीं पाएगा इतने लोगों का, हमको तो यहीं रुकना पड़ेगा, हम तो वंदना ही नहीं कर पाएंगे। देवपत कहता है भैया एक काम करते हैं, अपन पहले चले जाते हैं, अपन अंधेरे में ही निकल जाते हैं, जब तक राजा पहुंचेंगे, तब सेठ पहुंचेगा, जब वंदना करने लोग पहुंचेंगे तब तक तो अपन करके आ जाएंगे, और फिर सबके लिए भोजन भी तैयार कर देंगे। सब नीचे थके आ रहे आएंगे तो भोजन कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, अपनी वंदना हो जाएगी और सबके लिए भोजन भी तैयार हो जाएगा। तो दोनों भाई प्रसन्न, हाँ हाँ ये ठीक है। और वो रात्रि के द्वितीय पहर में 12 बजे यात्रा के लिए निकल जाते हैं। कुछ था नहीं उनके पास, सोना चांदी हीरे मोती तो थे नहीं, चावल भी साली धान भी नहीं था, ज्वार थी, गरीब बच्चों के पास क्या मिलेगा, ज्वार थी, ज्वार की पोटली लेकर चल दिए। 12 बजे रात से चल दिए। इधर राजा भी 2 बजे जब अपने परिकर को सब तैयार करके, सेठ अपने पूरे लाव गाँव बाजे गाजे के साथ रत्नों के थाल भरकर कि आज चलो सम्मिश्र शिखर की यात्रा करेंगे, तीर्थंकर भगवान की गर्दन भगवान की टोंकों की वंदना करेंगे, सबकी तो पूरे लाव लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ, पूरी जितने लोग आए सबको लेकर, हाथों में स्वर्ण थाल, रजत थाल, पुष्प, स्वर्ण के पुष्प, रजत के पुष्प लेकर निकला था। और सोच रहा था देखो कौन चढ़ाया आज तक रजत के पुष्प, भगवान कौन चढ़ाया होगा स्वर्ण के पुष्प आज तक, लेकिन देखो हम चढ़ा रहे हैं। आप भी जब कभी लौंग लेके जाते हो चांदी की, बादाम लेके जाते हो चांदी की, या चांदी का थोड़े से फुसगा से फूल लेके चले जाते ना पपड़िया से, तो ऐसा लगता है तुम कौन चढ़ा रहे हो, देखो हम चढ़ाते हैं भगवान को, कोई तो चढ़ा ही नहीं रहा, ऐसा भाव आता है। वे फुसफुसिया से वे क्या है चांदी के, उसको फूल बोलते, तो वो पत्थर के टुकड़े बारीक बारीक से, कुछ नहीं है इसमें। और 2 बादाम 4 बादाम पड़ाओगे तो 100 बार ये देख भैया हमने चढ़ाई है, देख देख हमने चढ़ाई। वो माली से भी 100 बार भैया उठा लेना, भैया उठा लेना।
कोई और ना ले जा, तू उठा लेना, तू उठा लेना। उसको भी बता रहा है कि हमने चढ़ाई तू उठा लेना। जैसे कल को कोई पूछे तो बता देना, हाँ वो सेठ आया था, देखो जब भी आता है बादाम चढ़ाता है, लौंग चढ़ाता है चांदी की। तो उसको भी बार बार जता के उसके दिमाग में सेट करके आते हैं कि भैया हम चढ़ा के गए हैं, ये कोई और का मत समझ लेना तू। तो उसको भी 6 बार कहेंगे, नहीं नहीं महाराज जी वो तो हम इसलिए बता रहे हैं, वो ध्यान रहे इसलिए नहीं बता रहे, तुम ये ध्यान रखाना चाह रहे कि मैं सेठ देख चांदी की लौंग चढ़ाता हूँ, चांदी की बादाम चढ़ा रहा हूँ, चांदी की चटक चढ़ा रहा हूँ, चांदी का श्रीफल चढ़ा रहा हूँ। कल को जब मैं आऊँ तो तू एकदम समझ जाना कि ये चढ़ाया तो मैं नहीं चढ़ाया। तो उसको भी हम 6 बार बताते हैं, जताते हैं कि भैया उठा ले, भैया उठा ले, कोई ले जाएगा, भैया उठा ले, कोई ले। अरे तुम्हें क्या करना था, चढ़ा दिया तो जाओ अपने। लेकिन नहीं, फिर ये हमारा भाव रहता है, वो एक बार देख ले कि चढ़ाने वाला कौन था, उसको ये पता चल जाए कि इसको चढ़ाने वाला कौन था। तो वो सेठ बड़े थाल भर भर के मोतियों के थाल लेकर, स्वर्ण की मुद्राओं को लेकर, रजत की मुद्राओं को लेकर, अनेक फलों को लेकर और चला जा रहा है अपने परिकर के साथ। इधर दोनों बालक भी अपने आगे चले गए थे। दोनों बालक पहुंचते हैं और गणधर भगवान की टोंक पर आकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी पुटली में से ज्वार के दाने निकालते हैं। 24 जिन राज के, क्या है, गणनायक हैं जी, मन वच तन कर पूज हूँ, शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम 24 तीर्थंकर 1401 गणद्रव्यो अर्घम निरपावती स्वाहा। और ऐसे चलाकर 3 प्रदक्षिण देकर निकल जाते हैं। आगे जैसे जैसे भगवान की टोंक पड़ती है, उन सब के अर्घ चढ़ाते चढ़ाते आगे बढ़ते जाते हैं। इधर सेठ बड़े अभिमान में गाजे बाजे के साथ कि देखो आज तक किसी ने ऐसी महार्चना नहीं की होगी जैसी आज मैं महार्चना कर जाऊँ। स्वर्ण के, चांदी के, मोतियों के थाल भरकर, फलों के थाल भरकर, अर्घ के थाल भर भर कर, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट के थाल भर भर कर लेके गया था। और जैसे ही गौतम गणधर की टोंक पर पहुंचता है, और आंखें चौंधिया जाते उसके। वहां तो रत्नों के पुंज चढ़े हुए थे, हीरे चढ़े हुए थे वहां तो। उसने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी हीरे। वो तो सोने को ही इतना समझ रहा था कि सोने को ही आज तक नहीं चढ़ाया, हीरा क्या। उसने तो कभी इतना हीरा देखा नहीं है। वहां पर ऐसे हीरों के इतना बड़ा ढेर पुंज रखा हुआ है, आश्चर्यचकित हो जाता है। मुझसे पहले कौन आके इतना बड़ा सेठ आ गया। मैं तो सोने में अभिमान कर रहा था कि मुझसे बड़ा कोई सेठ हो नहीं सकता, कि जो देखो सोना चढ़ा रहा है, यहाँ तो हीरे चढ़े पहले से। कौन है इतना बड़ा सेठ। तुरंत अपने सेवकों को बोलते जाके देखो तो भाई कौन सेठ है जो मुझसे ही बड़ा सेठ है, जो हीरे चढ़ाता हुआ जा रहा है। हर टोंकों पर हीरों के पुंज रखे हुए हैं। एक हीरा तो इतना महंगा होता है, फिर हीरों का पुंज वो बिल्कुल चमक रहा है ऐसा एकदम सफेद। वे सेवक दौड़ते दौड़ते जाते हैं। दोनों बच्चे भगवान की अर्चना कर रहे थे, चंदा प्रभु भगवान की टोंक पर भगवान की भक्ति कर रहे थे। तभी सैनिक उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर वापस लेके आते हैं। यह है सेठ जी। यही दोनों बालक आगे आगे जा रहे हैं और उसके बाद कोई पुंज, जहां तक ये गए वहीं तक ये हीरों के पुंज हैं। उसके आगे की किसी टोंक पर हीरों के पुंज नहीं है। इसका मतलब है यही बालक हीरे चढ़ा रहे हैं। सेठ देख क्या आश्चर्य, तुम तो बोल रहे तुम्हारे पास खाने को नहीं है, मतलब पैसे ही नहीं है, तो तुम यात्रा करोगे तो तुम तो बिल्कुल चोर निकले। मतलब ऐसा कह के तुमने कहाँ से संपत्ति चुराई। इधर तो बड़े तुम ईमानदार बन रहे थे कि हम यात्रा अपने पैसों से करेंगे, और अब तुमने हीरो चढ़ा रहे। हीरे चढ़ाए मतलब तुम्हारे पास इतनी कीमत क्षमता ही नहीं है कि तुम चावल चढ़ा सको, तुम हीरे चढ़ा रहे हो। इसका मतलब तुमने कहीं से चोरी किया है, कहीं तो तुम्हें कोई खजाना मिला है, बताओ। वो दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं सेठ जी हमने कोई चोरी नहीं की। लेकिन कहते ना गरीबों की कोई नहीं सुनता।
जब दिन खराब आते ना, तुम्हारी सत्य बात भी लोग असत्य ही समझते हैं। गरीब का बेटा चना चनाए, गरीब का बेटा चना चबाए, तो लोग कहते हैं खावे को नहीं है, खावे को नहीं है इसलिए चना चबा रहा है। और वहीं अमीर का बेटा चना चबाए, शौक चढ़ रहे हैं, शौक, उसे कहेंगे शौक चढ़ रहे हैं। तो ये दोनों बेचारे गिड़गिड़ आ रहे हैं, चरणों में पड़े हैं, नहीं सेठ जी हमने नहीं कोई हीरे मोती चोरी किए हैं, हमने तो ज्वार चढ़ाई है, और हम तो इसलिए जल्दी आए कि हमको पूरे उसका खाना बनाना है, संघ का पूरी यात्रा का खाना बनाना है, तो फिर हम आपके साथ आते तो भोजन कब तैयार करते, इसलिए हम पहले आ गए। सेठ कहता तुम लोग झूठ बोल रहे हो, यदि ज्वार चढ़ाई तो दिखाओ चढ़ा के। और दोनों जैसी पुनः भक्ति भाव के साथ 2400 जिन राज के गणनायक हैं जी, मन बचतन कर पूज हूँ शिखर समेत अजे। और जैसी अर्घ चढ़ाते हुए ये पुंज चढ़ाते हैं, वापिस वो पुंज हीरे बन जाते हैं। सेठ जिक्कर आश्चर्यचकित ये क्या है। और सेठ उनको छूने भैया आंखें चौंधे आ रही थी ना, देखने सही है कि सपना देख रहा है। और जैसे ही सेठ उनसे हाथ लगाता है, वो पुंज अंगारे बन जाते हैं। ये है हमारे धर्म की महिमा। भक्ति से आपने ज्वार भी चढ़ाई है तो हीरों का काम कर रही है। भक्ति से आपने अपनी भक्ति भाव के साथ दान दे मन हरस विषय के, आपने जो दान दिया है उससे आपका मन प्रसन्न हो रहा है, इतना ही दान दिया है आपका मन प्रसन्न हो रहा है। ये भव जस पर भव लेके, इस भव में भी जस को प्राप्त करता है व्यक्ति, और पर भव में भी जस को प्राप्त करता है। ये वो दर्शन है जो भावों से की हुई एक एक क्षण की भक्ति को, एक सेठ जो कि एक नियम लेके बैठा हुआ है सामायिक का, घंटों घंटों की सामायिक कर रहा है, तो भी उसको आखिरी में संक्लेश था, मरण हो गया कि सामायिक नहीं छोड़ूंगा। और पत्नी सोच रही चलो, उसने नियम ले लिया जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूंगा, तो सामायिक कर रहा है। और इधर पत्नी सोच रही चलो यार सामायिक कर रहे तो इनका दीपक में और घी डालते जाएं अपन। वो घी डाल रही है, पति सामायिक कर रहा है, वो सोच रहा है घी भुजे दीपक भुजे तो सामायिक तोड़ूं, और दीपक भुज ही नहीं रहा क्योंकि पत्नी घी डालती चली जा रही है। तो आखिरी में संक्लेशता के साथ उसका कंठ सूखा और मरकर उसी घर में मेढक बन गया। एक वो पर्याय थी, और एक वो पर्याय जब उसको जातिस्मरण हो गया, अरे मैंने क्या किया, संबोधन किया। बाद में पत्नी को जब पता चला महाराज के माध्यम से कि तुम्हारा पति तो मरकर मेढक बना, तो पत्नी ने भी उसको संबोधन किया कि देखो तुमने क्या अपनी पर्याय की दुर्गति कर ली है। उसको समझ में आया। तो भगवान महावीर स्वामी के शोषण में जब घोषणा हो रही थी राजा सैनिक के द्वारा कि विपलाचल पर्वत पर, राजा गिरी विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का शोषण आया है, सभी लोगों को चलना है, उसके अंदर ही भाव हुआ मैं भी चलूँगा, मैं भी जाऊँगा। और फुदक फुदक कर जा रहा है, एक क्षण के भाव मैं भी जाऊँगा, और तभी हाथी का पैर उसके ऊपर रखा हो जाता है, वो मर जाता है। एक क्षण के निर्मल परिणाम से कि चलो मैं भी भगवान के समुचरण में जाऊंगा, इस परिणाम के साथ उसका मरण हो गया। मरकर स्वर में जाकर दीप बनता है, स्वर में दीप होता है। क्या पता तुम यहाँ भगवान के पास आ रहे भैया, उसी समय तुम्हारा आयु बंद का काल आ जाए और उन अच्छे परिणामों से तुम्हें देव गति का बंद हो जाए। आयु काल का भरोसा थोड़ी ना कब बंद होगा। इसलिए अच्छे स्थानों पर गुरुओं के पास, प्रभुओं के पास आते रहना चाहिए। क्या पता जिस समय प्रभु के चरणों में बैठे हैं, जिस समय गुरु के चरणों में बैठे हैं, जिस समय पूजन कर रहे हैं, जिस समय हम दान दे रहे हैं, जिस समय हम अपने लोक कसाय का त्याग कर रहे हैं, जिस समय गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, उसी समय यदि आयु बंद का काल आ गया तो कम से कम दुर्गति का तो नहीं, सुगति का आयु ही बंद होगा। ये बिल्कुल पक्का रखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आज 100 धर्म के दिन इतना ही सोच लो
परिणाम निर्मल रहेंगे, चिंतन निर्मल रहेगा, तो नियम से आपका चारित्र निर्मल बनेगा। जिनका चिंतन निर्मल होता है उनके ही चारित्र निर्मल होते हैं। पहले चारित्र नहीं बनता है, पहले चिंतन बनता है, सोच बनती है। पहले चारित्र नहीं बिगड़ता है, पहले सोच बिगड़ती है। सोच बिगड़ती है तो चारित्र बिगड़ जाता है, सोच संभलती है तो चारित्र बन जाता है। इसलिए सुचिता का दिन है, सौच धर्म का दिन है, परिणाम को निर्मल करने का दिन है, लोभ कसाय को त्याग करने का दिन है, और अपने परिणाम निर्मल करने का कोई साधन है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति है। बस अब वर्तमान में पंचम काल में और कुछ नहीं है, कोई चमत्कार दिखते नहीं है, मन पारी अवधि ज्ञानी कोई मीरा दिखते नहीं, केवल ज्ञानी दिखते नहीं है, देवों का आगमन बंद हो गया है, अस्य आदि कुछ दिखते नहीं है। तो हम धर्म की महत्ता को समझ पाएँ, अभी बस देव शास्त्र गुरु ही हमारे सामने हैं। अचेतन भगवान हैं, चेतन गुरु हैं, अचेतन शास्त्र है। इनमें से चेतन गुरु के पास यदि आप बैठ जाओगे तो अचेतन देव और अचेतन शास्त्र को समझ पाओगे और अपने परिणामों को निर्मल कर पाओगे। परिणाम निर्मल बने, आपके जीवन में सोच धर्म आए। इसी मंगल साधना के बोलिए उत्तम सोच धर्म की। हम 9 बार उत्तम सोच धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम सोच धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सौच 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 धर्मंगाय नमः। बोलिए महावीर भगवान की। चलें जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से